हेलो वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं वसीम सादिक कुरैशी। वीवर्स, ये हमारा वीडियो सूरज गहन और चांद गहन पर है। हम दोनों को समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सी सूरतों में चांद गहन होता है और कौन सी सूरत में सूरज गहन होता है। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्लिप्स। तो हम इसको देखेंगे। तो पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू मीडियम स्टूडेंट में इसको शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो एक्लिप्स। गहन, एक्लिप्स। गहन दरअसल क्या है? तो चांद जमीन के अतराफ गर्दिश करता है। हम सभी जानते हैं कि चांद जमीन के इर्द गिर्द घूमता है, उसको गर्दिश करना कहते हैं। चांद के साथ जमीन सूरज के अतराफ घूमती है, यानी अब जमीन सूरज के अतराफ घूम रही है और साथ में चांद भी उसके है। इन सब के मदार अलग अलग है। तो मदार किसको कहेंगे? जमीन, चांद जो रास्ते से सूरज के इर्द गिर्द घूम रही है उसको हम मदार कहेंगे। जमीन घूम रही है उसको मदारी गर्दिश कहेंगे। जब सूरज, चांद और जमीन खत मुस्तकीम में आ जाते हैं, यानी एक लाइन में आ जाते हैं, तो इस हालत को गहन कहते हैं। तो गहन जब वाक़ होता है जब ये तीनों एक लाइन में आ जाए। तो चलिए हम पहले चांद गहन देखते हैं और उसको शक्ल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। चांद गहन, लूनर एक्लिप्स। सूरज और चांद के दरमियान जमीन आ जाने पर जमीन का साया चांद पर पड़ता है। आप देख रहे हैं एक साइड में सूरज है, बीच में जमीन है और उसके बाद एक काला गोल दायरा नजर आ रहा है, ये चांद है। चांद इसलिए आपको काला नजर आ रहा है क्योंकि जमीन का साया उस पर पड़ रहा है। अगर हम एक मोमबत्ती रखे, उसके सामने अगर हम हमारा हाथ लाए तो हम देखेंगे कि उसका अक्स दीवार पे पड़ता है। ऐसा ही यहाँ पर है कि एक तरफ सूरज है, दरमियान में हमने हाथ लाए थे, यहाँ पर जमीन है और उस जमीन का अक्स चांद पर पड़ रहा है। तो इसी को हम चांद गहन कहेंगे। और चांद का कुछ हिस्सा छुप जाता है, इसे चांद गहन कहते हैं। अब चांद गहन के भी किस्में हैं। मुकम्मल चांद गहन, जुज़वी चांद गहन, जिसके अंदर हम देखते हैं कि पूरा चांद छुप जाता है, कभी आधा चांद, क्योंकि अक्स पड़ने पर है वो। अगर हम यहाँ पर देखें दरमियान में जमीन है, यहाँ पर मुकम्मल चांद गहन है। अगर यही चांद लाइन के करीब में रहता तो हमको आधा चांद गायब नजर आता और आधा चांद नजर आता। तो ये अक्स पड़ने पर है कि जमीन का अक्स चांद के किस हिस्से में पड़ रहा है, उसके हिसाब से उसके गहन रहेंगे। चांद गहन सिर्फ पूनम, बद्र कामिल को ही नजर आता है। जमीन के साये में पूरा चांद आ जाए तो मुकम्मल चांद गहन होता है। अगर पूरा चांद जमीन के साये में आ जाए, शक्ल के अंदर पूरा चांद जमीन के साये में है। अगर चांद के कुछ हिस्से पर जमीन का साया पड़े तो जुज़वी चांद गहन वाक़ होता है। यानी यहाँ पर अगर पूरा चांद गहन नहीं हुआ और आधा चांद नजर आ रहा है, आधे चांद पर से जमीन का अक्स गुजर रहा है, तो हम उसको मुकम्मल चांद गहन नहीं कहेंगे, बल्कि हम उसको जुज़वी चांद गहन कहेंगे। चांद गहन को खाली आंख से देखा जा सकता है। चांद गहन को आप डायरेक्ट अपनी आंखों से देख सकते हैं, चश्मा वगैरह पहनने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। जबकि सूरज गहन में ऐसा नहीं होता है, आपको कोई चश्मे या लेंसेस इस्तेमाल करना होती है। चांद गहन कुछ घंटे नजर आता है। चांद गहन कुछ ही घंटे के लिए हमको नजर आएगा। हम देखते हैं कि अभी फिलहाल में ही 2-3 चांद गहन जो 100 साल बाद और 70 साल बाद हुए हैं, जिसमें चांद को हमने 3 रंग में देखा था कि वो लाल भी नजर आ रहा था, वो ब्लू भी हुआ था और ब्लैक भी हुआ था। चलिए इसके बाद हम सूरज गहन देखते हैं। सूरज गहन, सोलर एक्लिप्स। गर्दिश करते करते जब सूरज और जमीन के दरमियान चांद आ जाता है तो चांद का साया जमीन पर पड़ता है। आप देख रहे हैं कि इसके पहले चांद गहन में जमीन दरमियान में थी, अब दरमियान में चांद है। तो जब दरमियान में चांद होता है उसको सूरज गहन कहते हैं। अब सूरज की रोशनी चांद पर पड़ रही है,
और चांद का जो साया है वो जमीन पर पड़ रहा है, लेकिन चांद छोटा होने की वजह से जमीन का कुछ हिस्सा ही अंधेरे में आ जाता है, यानी पूरी जमीन को वो नहीं घेर सकता चांद का साया, क्योंकि चांद छोटा है हमारी जमीन से, जिसकी वजह से इतने हिस्से में सूरज नजर नहीं आता। और जिस हिस्से में सूरज ग्रहण पड़ रहा है वहां के बाशिंदों को सूरज नजर नहीं आएगा, क्योंकि उनके दरमियान में चांद का साया उनके ऊपर पड़ रहा है, इसलिए वहां के लोगों को नजर नहीं आएगा। इसे हम सूरज ग्रहण कहते हैं। सूरज ग्रहण सिर्फ अमावस को होता है। ये जुज़वी या मुकम्मल होता है, यानी कभी ये पूरा सूरज ग्रहण भी होगा, कभी जुज़वी भी होगा। हम देखते हैं कि कभी चांद रिंग जैसा नजर आता है, और ये बहुत ही खतरनाक होता है हमारी आंखों के लिए, तो इसको गॉगल्स वगैरह पहनकर ही देखना चाहिए। बाज दफा सूरज चांद की वजह से पूरी तरह छुप जाता है, इस वक्त मुकम्मल सूरज ग्रहण होता है। यानी जब पूरा सूरज ही नजर नहीं आ रहा है तो हम उसको मुकम्मल सूरज ग्रहण कहेंगे। जब चांद सूरज को पूरी तरह नहीं ढकता तो जुज़वी सूरज ग्रहण होता है। और जब पूरी तरीके से सूरज नहीं ढका है, समझो अगर सूरज आपको रिंग जैसा नजर आ रहा है या आधा सूरज नजर आ रहा है, तो ये जुज़वी चांद ग्रहण है, ये मुकम्मल चांद ग्रहण नहीं है। सूरज ग्रहण के वक्त नुकसानदाह बालाई बनफशी शुआएं जमीन पर पहुंचती है, यानी अल्ट्रावायलेट जो किरणें हैं वो जमीन पर आती है। ये हमारी आंखों के लिए बहुत ही मुज़िर होती है, इसीलिए सूरज ग्रहण को हम खुली आंखों से डायरेक्ट नहीं देख सकते। सूरज ग्रहण को कभी भी सादा आंख से नहीं देखना चाहिए, इसके लिए मखसूस किस्म के चश्मों का इस्तेमाल करना चाहिए। हम देखते हैं मार्केट में अलग अलग चश्मे इस्तेमाल किए जाते हैं, यहाँ तक कि जो एक्सरे हम लेते हैं उसकी जो शीट होती है उसको भी लोग चश्मा बनाकर इस्तेमाल करते हैं ताकि वो सूरज ग्रहण देख सके। तो जब भी सूरज ग्रहण चांद ग्रहण आता है तो हमें चाहिए कि हम उसकी मालूमात हासिल करें। और ये जो जियोग्राफी के अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये सारी चीज़ें, इंशाल्लाह हम बात करेंगे अदर प्लैनेट्स के ऊपर भी इसमें। तो व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसमें काफ़ी मालूमात हासिल की जा सकती है इल्म फल्कियात के ताल्लुक से, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर आप इसको देखें तो कायनात के राज हमको पता चलते हैं, ये इतना इंटरेस्टिंग है। तो ये एक अलग वीडियो है जिसको हमने समझाने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप ज़रूर लिखिए, हम इंशाल्लाह ऐसे टॉपिक्स के ऊपर छोटे छोटे टॉपिक्स लेकर हम उस पर बहस करने की कोशिश करेंगे। आप इस चैनल पे विजिट करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ग्रीन स्टडी के बारे में बताइए। अगर आप टीचर हैं तो आपके स्कूल के अंदर जो बच्चे हैं आप उनको बता सकते हैं। अगर आप ब्लॉग वगैरह चलाते हैं तो आप उस पर भी हमें शेयर कर सकते हैं। ये एक तरीके की खिदमत है जो हमें उर्दू के लिए करना है, वरना हम देख रहे हैं कि उर्दू मीडियम्स के चैनल इतने चलते नहीं हैं। उसकी वजह भी यही है कि पीपल्स लोग इसको सपोर्ट नहीं करते हैं। तो आप सपोर्ट कीजिए, उर्दू मीडियम के जो भी चैनल है वो अच्छा काम कर रहे हैं तो आप उन्हें ज़रूर सपोर्ट कीजिए। आपका सपोर्ट करना ये होता है कि आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, उनके चैनल को बेल बटन पे क्लिक कर लीजिए, और जब भी वीडियो आता है तो आप उसे ज़रूर देखें। ये आपका सपोर्ट करना होगा। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप इसी तरह विजिट करते रहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट कि हमें दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।